नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की जनता को बड़ी सौगात देते हुए 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया है। आज आपको बता दें कि जहां एक और देखने को मिल रहा है कि साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है और चुनावों के जो वादे होते हैं, दावे होते हैं, वो चलना शुरू कर दिया है। बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें, अरविंद केजरीवाल की करें, तो लगातार वो गुजरात का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब गुजरात की जनता को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक वादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम बीजेपी की बात करें तो हालांकि बीजेपी वहां पर 2 दशकों से भी ज्यादा सत्ता में है। बीजेपी के वहां पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके बावजूद जो है बीजेपी वहां पर कोई भी चुनावी वादे करते हुए नजर नहीं आ रही है, जनता को गुमराह करते हुए नजर नहीं आ रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला कि कैसे पीएम मोदी ने वहां पर साबरमती रिवर फ्रंट के पास अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसे कि लोगों ने काफी सराहना की, उसके डिजाइन की, उसकी जो चीजें हैं उसको लेकर भी काफी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। इसी के साथ ही आज देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने गुजरात में 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज के साथ यहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे कि बच्चों का समग्र विकास हो पाएगा। वहीं अगर हम दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो कि बार बार गुजरात जा रहे हैं, होने वाले चुनाव से पहले वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से गुजरात की जनता को गुमराह किया जा सके, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली और पंजाब की जनता के साथ किया। दिल्ली का हाल सभी को पता है, पंजाब का हाल भी लोगों के सामने है और वो इस वक्त अब गुजरात में अपने चुनावी वादे खेलने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में सीधे तौर पर कहा था कि वो 500 से ज्यादा स्कूलों का निर्माण करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को 7 से 8 साल हो गए हैं। दिल्ली में आम आदमी सरकार को बने 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो वहां पर एक भी नए स्कूलों का निर्माण आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं किया गया। बल्कि आरोप तो ये भी लगे कि उन्होंने नए स्कूलों के निर्माण को लेकर के कई प्रकार से धांधलियां की हैं, कमरों को बनवाने को लेकर के धांधली की है, कई तरीके के घोटाले सामने आए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने पुराने स्कूलों को रिनोवेट करवाया, उसका रंग पेंट करवा करके उसे नए स्कूल बनाया है। ऐसा करके लोगों के सामने भी इसको दिखाने की कोशिश की है। इसी के साथ ही अगर टीचर्स की बात करें तो कैसा हाल है वहां पर, ये भी सभी को पता है। वो बार बार ये कहते हैं कि उनकी शिक्षा मॉडल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो इसका भी खुलासा हो चुका है, जहां उनके विधायक और एमएलए ये ट्वीट करके कहते हैं कि कहीं पश्चिम से या फिर किसी साउथ से कोई आता है, उनके स्कूल को देखता है, उनके शिक्षा मॉडल को देखता है, दिल्ली मॉडल को देखता है, तो अगले एक क्षण इसके झूठ का भी पर्दाफाश हो जाता है और ये चीजें सामने आ जाती है कि वो किस कदर इस बातों को लेकर के झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही वो अपने दिल्ली मॉडल की भी बात करते हैं कि उन्होंने सभी घरों में पीने की पानी की सुविधाएं मुहैया कराई है, मुफ्त इलाज वो दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं झूठ सबके सामने है कि वो कैसे मुफ्त इलाज और मुफ्त बिजली लोगों को दे रहे हैं और दिल्ली मॉडल को भी लेकर के लोगों के सामने सच्चाई जो है वो उजागर है। इसी के बावजूद वो पंजाब में भी इसी तरीके का वादा करते हुए दिखाई दिए और अब गुजरात की जनता को भी इसी तरीके का झांसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने साल 2014 जब से वो चुनाव उन्होंने लड़ा है दिल्ली में, तब से वो एक ही वादा कर रहे हैं कि वो यमुना को साफ कर देंगे। लेकिन आज 2022 है
यमुना जैसी की तैसी है और अगर बात करें तो वहां पर प्रदूषण और भी ज्यादा देखने को मिलता है। यमुना की बात करें तो यमुना और भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। वहीं अगर दूसरी ओर हम देखें तो कैसे साबरमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वहां पर अटल ब्रिज भी बनाया गया, ये भी लोगों ने देखा और कितना शानदार तस्वीरों में ये चीजें दिख रही थी, ये भी लोगों ने देखा और इसकी तारीफ भी की। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शहर में 22 अनुपम स्मार्ट स्कूल पूरे हो चुके हैं और आज 4 स्कूल शुरू हो गए हैं। इससे 3200 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे 3 प्रमुख कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के स्मार्ट स्कूलों के उद्घाटन से शुरू की है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में भी शामिल हुए। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के कंट्रेन रेजर और 11वें खेल महाकुंभ के समापन समारोह में भी शाम करीब 7 बजे ट्रांजिस्ट्रिया ककारिया में गृह मंत्री भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी के विश्व स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद नगर निगम व एनएसपी व एनपीएसएस द्वारा 9.54 लाख करोड़ से बने स्मार्ट स्कूलों का ई उद्घाटन किया गया। इन स्मार्ट स्कूलों में बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा जो उनके समग्र विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपको बता दें इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चाहे गुजरात सीएम रहते हुए अपनी दूरदर्शिता और नीतियों से छात्रों की ड्रॉप आउट दर कम करना हो या प्रधानमंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश को एक अभूतपूर्व शिक्षा मॉडल देना हो, पीएम मोदी जी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के अपने संकल्प को जमीन पर चरितार्थ किया है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर विपक्षियों को निशाना साधते हुए ये कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ विजन देखा नहीं, लोगों से वादा किया नहीं, बल्कि इसको जमीनी स्तर पर बनाया है, चरितार्थ किया है, इस पर काम भी किया है और ये जो परिणाम है कहीं ना कहीं देखने को भी मिलते हैं क्योंकि गुजरात में लगातार विकास हुए हैं जब वहां पर नरेंद्र मोदी सीएम थे। और इसी के साथ ही अगर हम देश में भी बात करें तो जब से वो पीएम बने हैं लगातार विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, चाहे एम्स हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, हाईवेज हो या फिर एयरपोर्ट्स हो, लगातार इसके निर्माण हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से वादे करते हैं तो उसको पूरा करते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो कि गुजरात में होने वाले हैं साल के अंत में, तो इसमें वो अपने आप को बीजेपी के टक्कर में मान रही है और सीधे तौर पर यही कह रही है कि जो चुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होना है, कांग्रेस इसमें कहीं से भी नजर नहीं आती और इसी को लेकर के वो बार बार गुजरात चुनाव में नजर आ रहे हैं, रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की हाल की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली की जनता किस तरीके से बेहाल है, उन्हें ना तो पीने की पानी ठीक से मिल पा रहा है, ना तो उच्च शिक्षा मिल पा रही है और इसी के साथ ही उचित जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रही है। और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करने के लिए बार बार गुजरात पहुंचते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।